राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? तो चलो मेरी जनता, आ जाओ। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। 2 दिन से अपलोड नहीं करी थी ना, आज 2-3 वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे उसके अंदर कवर। मैं सारे तो नहीं कर सकती बट कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इट्स माई गारंटी। ओके, पहले 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 2, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे जैसे पॉसिबल हो पाएगा। ओके, करें फिर। चलो, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा मैंने आप लोगों को बताया ही था, क्या है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। वन मोर थिंग, सॉरी यार, इसमें डेबिट क्रेडिट कहाँ से आ गया? आएगा डेबिट क्रेडिट पे आएगा। वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ की कन्फ्यूजन होती होगी कि यहाँ पे मैं डेट्स अलग क्यों लिखती हूँ। ठीक है, आपकी बुक्स न्यू हैं, उसके अंदर डेट डिफरेंट है, मेरी बुक्स पुरानी है। एट प्रेजेंट मैं न्यू बुक्स नहीं ले पा रही थी, ओके, सम रीजंस के कारण, क्योंकि मुझे इतनी काम नहीं आने वाली थी और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मेरा चैनल ग्रो होगा भी या नहीं होगा, तो मैं फालतू में पैसे नहीं लगा सकती थी उसके ऊपर। ओके, तो इसीलिए मैंने जो मेरी पुरानी बुक्स थी उसी से ही मैं पढ़ा रही हूँ और उसके अंदर जो डेट्स होती है मैं वही समझाती हूँ। ओके, तो डेट्स को लेके कंफ्यूज मत हुआ करो, सिर्फ वो किया करो, समझा करो, उसके बाद अपनी डेट के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो फिर करें आप थर्ड सम सॉल्व। इसका परफॉर्मा हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट, क्रेडिट। ओके, ये लो, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सबसे पहले क्या था अपना ओपनिंग बैलेंस, है ना। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2021 ये दिया हुआ है ना, आप में 2023 दिया होगा, तो वो क्या है 1 लाख। वो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, हम क्या लिखते होते हैं इसके बाद, परचेजेस, टू परचेजेस। अब देखो इसके अंदर कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है रिटर्न आउटवर्ड के हमारा परचेजेस रिटर्न है, तो हम क्या करेंगे, माइनस रिटर्न जो बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर बुक के अंदर रिटर्न आउटवर्ड दिया है तो आपने आउटवर्ड यूज करना है, परचेज रिटर्न दिया है तो परचेज रिटर्न ही यूज करना है। ओके, अपनी मर्जी से आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। 10 लाख है हमारी परचेजेस, 10 लाख। ठीक है, उसमें से 80,000 की हमारी क्या है, रिटर्न्स है। ओके, 10 लाख में से 80,000 का कितना आ जाएगा, 9,20,000। ओके, अब ये तो 2 में फिक्स चीज़ें हैं कि ये वाली तो स्टार्टिंग में आएगी। क्रेडिट साइड पे हमारा स्टार्टिंग में क्या आता है, सेल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। कितने की है, 15,50,000। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे नहीं आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप भी लिख सकते हो ऐसे, मेरी स्पेस थोड़ी कम है इसके अंदर, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर से माइनस हम क्या कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड कितने का है, 50,000। कितना आ जाएगा माइनस करके,
यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, 50 में से 50 का कितना आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब इसके एंड में हमें क्या दे देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसके अंदर एक चीज है कि आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। ठीक है, अगर बॉक्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है हम उसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, हम वापस से नहीं लिखते। ठीक है, अगर बाहर दिया हुआ है तो हम उसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें बाहर दिया हुआ है तो हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। अब हमारे पास कौन कौन से आइटम्स रहेगी, वेजेस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, है ना, ये 3 रहेगी। तीनों ही हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो तीनों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, 2 वेजेस, कितनी है वेजेस 50,000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000। इसके बाद क्या है 2 फ्रेट, कितनी है 5,000, वो भी हम यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कैरेज इनवर्ड, वो क्या है 10,000, उसको भी हम यहीं पे लिख देंगे। ओके, अब इसका और इसका टोटल करो, इसका तो आ जाएगा 15 + 2 17 लाख। ठीक है, इसका देखो इसका कितना आता है, इसका कितना आएगा, इसका टोटल करो 1 लाख + 9,20,000 + 50,000 + 5,000 + 10,000, कितना आ जाएगा 10,85,000, और इसका कितना है 17 लाख। ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा, क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप साथ में क्या लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, बेशक यहाँ पे ना आए तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी है, वो ज़रूर लिखना। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका ये बैलेंस आया। ठीक है, इसके साथ आप ब्रैकेट में और क्या लिखोगे, अगर बैलेंसिंग फिगर ना लिखनी हो तो वैसे बैलेंसिंग फिगर को ऑप्शनल भी लिख सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी कंपल्सरी भी लेके चल सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लेकिन जो अभी बता रही हूँ वो लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो इसका बैलेंस हमने कितना निकालना था 17 लाख करना था टोटल, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा था 17 लाख। ओके, अब 17 लाख में से जो हमारी आई थी 10,85,000 को हम क्या कर देंगे माइनस, कितना आएगा 6,15,000। ओके, मेरा तो यह है आंसर। आप देखो आपका क्या है, बुक में भी यही दिया हुआ है, सो यू कैन चेक योर आंसर प्लीज। ओके, ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन कर लो, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, मुझसे पूछ लेना। ओके, बट प्लीज़ डाउट्स क्लियर कर लिया करो अगर कुछ समझ में ना आए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं बताने वाली, तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या चीज़ रह गई है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, ओके, 4th क्वेश्चन करते हैं। तो 4th के अंदर हमें क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हमें दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं ट्रेडिंग में। और नेट परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करो कि आपको क्या बोला गया है, नेट परचेजेस, और उसके साथ आपको क्या क्या चीजें दी हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड माइनस करने के बाद जो परचेजेस आता है वो। ठीक है, तो आप इसके अंदर जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, नॉर्मली बनेगा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मली निकलेगा। अरे यार क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो अब देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 28,000, 28,000 यहाँ पे लिखो, प्लस नेट परचेजेस कितने हैं 72,000, नेट परचेजेस कर दो 72,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे आपके 18,600। अब 72,000 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर से ऑलरेडी परचेजेस रिटर्न माइनस हैं, इसलिए इसको नेट परचेजेस बोला गया। अगर सिर्फ परचेजेस बोला होता और उसके साथ परचेजेस रिटर्न दिया होता तो हम माइनस करते और उसके बाद जो अमाउंट आती वो लिखते, लेकिन अब यहाँ पे नेट परचेजेस बोला है इसलिए हमें माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अरे गलत कर दिया, ओपनिंग स्टॉक 16,000 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 16,000, ओके। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 28,000, तो 28,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस कर देंगे उसको, ओके ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैल्सी निकालो अपना, और जिन्हें कैल्सी नहीं लगा है वो मैन्युअली सॉल्व करो, ओके। 72,000 प्लस 18,600 माइनस 28,000, ओके, कितना आ जाएगा 78600 रुपीज़, 78600। जब आप ऐसे नॉर्मल सम निकालते हो ना उसके आगे रुपीज़ लिखा करो, आदत पड़ेगी, ठीक है, इट्स कंपल्सरी, रुपीज़ लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा आंसर। और साथ में ये जो अमाउंट लिखते हैं ना इसके आगे भी रुपीज़, ठीक है। अब फिफ्थ सम, फिफ्थ में क्या बोला वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें बोला हुआ ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 15,000, सेल्स 48,000, कैरेज इनवर्ड 3,000, सेल्स रिटर्न 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 18,000, परचेजेस है हमारे 30,000, परचेज रिटर्न 2,700, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूलाज होते हैं, पहला ये होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, दूसरे वाला है, पहले वाला ये है, दूसरे वाला क्या है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा क्यों, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो क्या करते हो, क्या लिखते हो तब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हो। देखो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो क्या लिखते हो, नेट सेल्स माइनस COGS, है ना। अब क्या करना है, हमने COGS निकालना है ना, तो इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS इज इक्वल टू NS, नेट सेल्स, ठीक है, माइनस प्लस बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, मतलब दिया हुआ है लेकिन COGS नहीं दिया हुआ, हमें नेट सेल्स थोड़ी निकालनी है, हमें COGS निकालना है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाएंगे, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव में या नेगेटिव में हो जाएगा, बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के हेल्प से आप क्या निकालोगे, COGS। नेट सेल्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 48,000 है हमारे पास सेल्स, सेल्स रिटर्न कितनी है 3,000, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48,000 माइनस 3,000, कितना आएगा 45,000, ठीक है। नेट सेल्स इज इक्वल टू, ओके, ये वर्किंग नोट में लिखना, ये इससे पहले लिखना है, ठीक है। ये तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा 45,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया आपको
18,000, ठीक है। तो 45 में से 18 माइनस कर दो, 27, पीछे 3 जीरो लगा दो, बस यहाँ पे रुपीज लिख दो, हो गया। यहाँ पर रुपीज लिख दो। अब हमने क्या करना है, अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा, बताती हूँ, आ जाओ। देखो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या, देखो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 27,000। ओपनिंग स्टॉक की कितनी है, 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कितनी है, उससे पहले परचेजेस की कितनी है, 27,000 परचेजेस है, उसमें से 2700 माइनस कर दे रहे हैं। 30,000 में से 2700 हम माइनस कर देंगे, कितने आएगा, 27300। तो 27300 यहाँ पे आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, कैरेज इनवर्ड है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक चीज़ और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको दिया हो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कई बार नहीं भी दिया होता, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 27,000 इज इक्वल टू, इन तीनों को कर लो प्लस 45300, मेरा तो यही है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्या करोगे, 27,000 को इधर ले जाओ, ओके, और इसको इधर ले जाओ, जैसे इसमें किया था ना, COGS इधर ले गए, इसको इधर ले गए, वैसे इसको कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 45300 माइनस 27,000, कितना आ जाएगा, 18300। देखो यही आ रहा है आंसर, हाँ यही आ रहा है, शुक्र है यही आ रहा है। ओके, हो गया, ठीक है। चलो अब आगे, आगे वाला क्वेश्चन समझ, नॉट सो टफ यार। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने से रहा, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लोगों को ये कह रहे हो ना कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आगे की कोई गारंटी नहीं लेती कि तुम्हें मैं सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा सकती हूँ, पहले बता रही हूँ। फिर बाद में बोलो मैम हमें आपका समझाया हुआ समझ नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ओके, चलो 6th क्वेश्चन करें अब, देखते हैं 6th में हमें क्या बोला गया है, ठीक है। 6th में हमें बोला है नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हमें बोला 30% ऑन सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है हमने, ओके। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे अपना, ठीक है। ये सिंपल है यार, तुम्हें मैंने पहले चैप्टर में भी ये चीज़ करवाई थी। 9 लाख आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, 9 लाख पे 30%, 30/100 कितना आ जाएगा, 9 लाख पे 30%, 2,70,000, ठीक है। तो अब COGS कैसे आएगा, 9 लाख माइनस 2,70,000, ठीक है। तो 9 लाख में से 2,70,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 6,30,000, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका 6th सम। 7th पे आ जाओ। कम से कम आधा घंटा बैठना ही पड़ेगा, आधे घंटे की वीडियो बनेगी ही बनेगी, उसके अंदर चाहे 10 सम हो सॉल्व, डोंट केयर अबाउट इट, ओके। करो। सब्जी वाले कहाँ से आ जाते हैं। तो क्या बनाना है 7th के अंदर, 7th में आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है,
ठीक है, बनाते हैं। चलो अब तो आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कि किस तरीके से बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट, ये आ गया आपके पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 18100। तो यहाँ पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। $18100। ओके, इसके बाद आपको परचेजेस लिखनी होती हैं, 2 परचेजेस। परचेजेस में परचेजेस रिटर्न दी हुई है या नहीं, पहले वो चेक कर लो। नहीं दी हुई, ठीक है, नहीं दी हुई ना परचेजेस रिटर्न, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अपनी परचेजेस लिख देंगे 2,90,000। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारी सबसे पहले आती है सेल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। कितनी है सेल्स, 4,80,000। जब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो इसके अंदर हमेशा एक चीज और याद रखा करो, वो ये कि आपको ये भी देखना होता है कि आपको कोई डायरेक्ट इनकम तो नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते हैं ना, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, है ना, उसी तरीके से अगर आपको कोई डायरेक्ट इनकम भी रिसीव हो रही है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके ओके, तो परचेजेस, सेल्स हो गया। उसके बाद क्या दिया, ऑफिस लाइटनिंग। ऑफिस लाइटनिंग हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, एक ऑफिस लाइटनिंग है, एक फैक्ट्री लाइटनिंग होता है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। कभी भी आपको ऑफिस लाइटनिंग आ जाता है या फिर फैक्ट्री लाइटनिंग आ जाता है, तो फिर फैक्ट्री की लाइटनिंग को आप डायरेक्ट में लोगे और ऑफिस की लाइटनिंग को आप इनडायरेक्ट में लोगे। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ठीक है ना। ऑफिस की लाइटनिंग मतलब कि एक रूम की लाइटनिंग, सिर्फ एक कमरे की। ओके, और फैक्ट्री की मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री के किसी एक कमरे की लाइटनिंग अगर आपको बोली जा रही है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और जो फैक्ट्री की लाइटनिंग होती है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको आगे एनुअल में और डिटेल में बताऊंगी। अब इतना याद रखो कि फैक्ट्री की लाइटनिंग डायरेक्ट होती है और ऑफिस की इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 फैक्ट्री लाइटनिंग। $18200। ओके, इसके बाद हमें बोला रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, वो डायरेक्ट इनकम नहीं है। डायरेक्ट इनकम हमारी क्या है, सेल्स, हमने सामान बेचा, पैसा ले लिया, वो डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम होती है कि फर्दर किसी पैसिव इनकम जो होती है ना, उसे इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं, कि जो हमारा रोज का काम है उसके अलावा जो हमारी इनकम आती है उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कमीशन ऑन परचेजेस, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट। आपने कहीं से परचेज की है चीजें, ठीक है, वहां पे वो आपको चीजें परचेज करने का कमीशन दे रहे हैं, सॉरी आपसे कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, कमीशन ऑन परचेजेस को आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे कि आपने किसी से अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई है, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना आज के टाइम पे, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैसे ये कॉन्सेप्ट है कि आपने दूसरे को बोला कि मेरी सेल्स करवा दो। आपने किसी और के थ्रू
कोई सामान परचेज किया है, ठीक है, तो उस सामान का साथ में कमीशन भी आपको देना पड़ता है, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, देखो जैसे 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, आप किसी से अपनी एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, तो आप क्या करोगे, सामने वाला बोलता है कि मेरे को 2,000 का कमीशन इसमें चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे ठीक है तुम इससे 7,000 का बेच दो किसी भी तरीके से, तो 7,000 में से 2,000 क्या होंगे, कमीशन। तो वो क्या करेगा कि जो 5,000 का प्रोडक्ट है वो हमें आके देगा 7,000 में, हम उससे खरीदेंगे, तो हमने 2,000 का साथ में कमीशन भी दिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि जब हम कोई परचेजेस करते हैं और उसमें हम साथ में कमीशन भी पे करते हैं, उसे हम कहते हैं कमीशन ऑन परचेजेस। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन ऑन परचेजेस। कितना है आपका कमीशन ऑन परचेजेस, 800, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री लाइटनिंग हमने लिख लिया है, वेजेस एंड सैलरीज, याद है ना, अगर सैलरीज एंड वेजेस आता है तो वो इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज आता है तो वो डायरेक्ट, ठीक है, 14,000। इसके बाद फ्रेट है और कैरेज है, वो भी हमारे क्या है, डायरेक्ट, टू फ्रेट टू कैरेज, 7,200, 16100। ओके, देखो सैलरीज एंड वेजेस आ गया ना, तो ये सैलरीज एंड वेजेस क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग में नहीं आएगा। एक्साइज ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनकम टैक्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इनकम के ऊपर लग रहा है टैक्स। ओके, इट्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमारी पर्सनल चीज पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू एक्साइज ड्यूटी 14,000, ठीक है। और क्या है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये भी हमारे क्या है, डायरेक्ट, कि हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करते वक्त हमारे क्या आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। एक चीज़ करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ईजी हो जाएगी तुम्हारे लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बताती हूँ क्या करना है, बाहर दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको प्लस करो यार, कितना आता है, बाद में बताती हूँ क्या करना है। 4,80,000 प्लस 12500, कितना आ जाएगा इसमें, 4,92,500, 18100 प्लस 2,90,000 प्लस 18200 प्लस 800 प्लस 14,000 प्लस 7,200 प्लस 16100 प्लस 14,000 प्लस 16,000, 3,94400, ठीक है, क्या आ गया, 3,94400। अब बड़ा कौन सा है, पहले वाला यानी ये वाला पार्ट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नीचे हम इसका ये क्रेडिट वाली साइड का टोटल लिख देंगे, 4,92,500। ओके, अब इसमें से जो डेबिट वाली साइड का टोटल आया था उसे माइनस कर दो, 4,92,500 में से माइनस करेंगे तो 98100 आएगा। ओके, यस, इट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है, सही आ गया आंसर। अब मैं बताती हूँ, मुझे पता है डेबिट क्रेडिट सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम के अंदर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, आज भी हो जाती हूँ। उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन दो, एक कॉपी लो, 10 रुपए की लगा लो,
चलेगा, 10 रुपये की भी लगाओगे तो। 5 की तो फिलहाल आजकल आती नहीं है, वरना छोटी सी 5 रुपये की कॉपी होती थी, उसके अंदर भी हो जाता है। ओके, या जो 1-1 रुपये की शीट्स आती हैं बड़ी वाली, वो लेके रख लो। ओके, उसके अंदर क्या करना है, या फिर असाइनमेंट शीट्स लेके रख लो, उसमें आपने ऊपर एक हेडिंग डालनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे नोट डाउन कर लो। ऐसे ना, ऐसे बीच में लाइन मारनी है, यहाँ पे लिखना है सारे डायरेक्ट, यहाँ पे लिखना है सारे इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री लाइटिंग हमारी डायरेक्ट है, ऑफिस लाइटिंग हमारी इनडायरेक्ट है। ठीक है, ऊपर लिखोगे फैक्ट्री लाइटनिंग, उसके सामने लिख दो ऑफिस लाइटनिंग, यहाँ पे लिखो वेजेस एंड सैलरीज, यहाँ पे लिखो सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपने, हर एक को राइट डाउन करना है। आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, अगर सैलरीज और वेजेस आएगा तो इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज आएगा तो डायरेक्ट। ओके, तो जब एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले इसको अगर पढ़ के जाओगे, अगर इवन एग्जाम से 1 घंटे पहले भी अगर उसको एक नज़र मार लोगे ना, तो इजीली आप कम से कम अपना ट्रेडिंग अकाउंट से ही बना पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस से ही बना पाओगे। बैलेंस शीट बनती है, बने ना बनती ना बने, लेकिन एटलीस्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस तो सही बनेंगे ना। ओके, तो इसलिए लिख लो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मैंने बताया, ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से बना हुआ है तो उसे नहीं रिकॉर्ड करना, बाहर बना हुआ है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे ना, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है सारी एक जगह पे लिख लो, उसकी एक असाइनमेंट बना लो, या एक कॉपी में 10-15 वाली कॉपी लगाओ, उसके अंदर लिख लो। पेपर से कुछ घंटे पहले उस सारे को रीड कर लेना। वो सारा रीड करने का मतलब क्या है, पूरा पूरा सिलेबस रीड कर लेना। ओके, मेहनत नहीं करनी ज़्यादा, जो मेन चीज़ें हैं बस वो लिखनी है। मेरी तरह पूरा पूरा चैप्टर मत लिखने बैठ जाना। ठीक है, तो आज बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।